मुल्क को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से पाक करने का मिशन। एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दे दी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। कार्रवाई में रुकावट बनने वाला कानूनी खला दूर किया जाएगा। मिसाली सजाएं दी जाएंगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का भी जायजा। मुताल्लिका महकमों को नए SOPs जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती हो। ताकत के तमाम नासर की हम आंगी की जरूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो। रियासत की सिक्योरिटी को सिर्फ फौज पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सबको रियासत की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। ताकत के तमाम अनासिर के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। सिपाही हारून विलियम फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। सेंट पॉल चर्च में आखिरी रसूमात में वजीर आजम, आर्मी चीफ, वुज़रा और फौजी हुक्काम की शिरकत। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए। चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है, पूछा जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जो इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहले दिन से वर्चुअली क्रिएट किया गया था, जो कि 6 महीने के बाद उसको एक फॉर्मल कंस्पिरेसी की शक्ल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले अंडर 184(3। हुकूमत गिराने के मोहम्मद जुबैर के एतराफी बयान पर कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का मुतालबा। कहा लोगों को अहम ओहदे देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी। खाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम खजाना लाया है, ये इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये ऐसा ना करें कि मुझे आपका माइक बंद करना पड़े। कौमी असम्बली का इजलास। रुकन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सनाउल्लाह मस्ती खेल के गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। खवातीन के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत बजट सेशन तक मौसर। डायरेक्ट टैक्सेस का भरमार लगा दिया। सैलरी पेड जो लोग हैं वो आप देखें ना, उन लोगों से ज्यादा टैक्स देते हैं जो लोग अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं इस पाकिस्तान में। सैलरी पेड लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। विफाकी बजट पर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली में फट पड़े। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालफत। कहा IPPs और सरमायादारों को नहीं, अवाम और मुल्क को बचाना है। सख्त माशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाने और टैक्स छूट खत्म करने पर IMF की तारीफ। हुकूमती इक़दाम माशी पेशरफ्त के लिए मस्बत करार। ज़राए के मुताबिक IMF हुक्काम की 28 जून को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। सानिहा स्वात अफसोसनाक वाक़या है, ऐवान कमेटी बनाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने कहा एहसन साहब आप काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला से राबता करें। मामलात यहाँ उठाएंगे तो बेबसी महसूस होगी। रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। रावलपिंडी में रैलियां निकालने पर PTI के मकामी रहनुमा समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट में सिक्योरिटी गार्ड ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। शक की बुनियाद पर बीवी और बेटी पर छुरियों के वार किए। मुलजिम गिरफ्तार। चुनिया में प्लॉट के तनाजे पर भांजे ने सगी खाला को कत्ल कर दिया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। फैसलाबाद के घर में आतिश ज़दगी का अफसोसनाक वाक़या। 8 साला आर्यान भी चल बसा। जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई।
नारान होटल के कमरे में गैस लीकेज से 7 अफराद बेहोश। सांगड़ में ऊंटनी की टांग काटने का केस, गिरफ्तार मुलजिमान 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। वडेरे को क्लीन चिट दी गई, ऊंटनी के मालिक का शिकवा, कहा इंसाफ की उम्मीद नहीं। डीएसपी सांगड़ के मुताबिक वाकये में वडेरे के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम दोस्त इक़दाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मिलावट रोकने के लिए पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला, जुर्माने का भी इख्तियार होगा। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स पर 20 घंटे बाद बिजली बहाल। मुजाहिरीन की जानिब से ज़बरदस्ती बिजली ऑन करने से ग्रिड में फॉल्ट आया था। पेशावर में 8 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। ये बिल नहीं आ रहे, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। इस बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ कल इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और बिजली के बिलों के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक बार फिर बिजली के भारी बिल लाद दिए गए, घरेलू इखराजात अवाम के कंट्रोल से बाहर हैं। कराची का गर्मी ने पीछा ना छोड़ा, 36 डिग्री की गर्मी और हब से शहरी निढाल। महकमा मौसमियात की रात गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज सूरज आग बरसाएगा, पारा 45-39 तक जाएगा। पीर को 40 डिग्री तक गर्मी का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। मिट्टी के इलाके इस्लामकोट में तेज़ बारिश, बदीन में भी बरसात, लोरालाई में बारिश और जालाबारी और अगजई में आंधी से मकान की छत गिर गई। खातून और 6 माह की बच्ची जाँ बहक, 3 साला बच्चा जख्मी। खाने काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा शेख सालेह की किस्मत पर हर मुसलमान नाज करता है। कुदरती हुस्न के दिलकश नज़ारे, परियों के अफसानी किस्से, नारान की हसीन वादी, झील सैफुल मलूक सयाहों की तवज्जो का मरकज।